गुर्जर आंदोलन के मुखिया रहे कर्नल किरोड़ी बैंसला अंतिम सफर पर है। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद कल उनका निधन हो गया था। बैंसला के निधन से गुर्जर समाज में शोक की लहर है। पैतृक गांव करौली जिले के मुंडिया में अंतिम संस्कार होगा। परिजन पार्थिव देह को जयपुर से लेकर गांव जा रहे हैं। रास्ते में फूलों से जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय से आने वाले बैंसला ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर ही की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया और सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। किरोड़ी सिंह बैंसला पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे। उन्हें 2 उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। वो बैंसला की जांबाजी ही थी कि सेना में सिपाही से तरक्की पाते हुए कर्नल की रैंक तक पहुंचे। सेना से रिटायर होने के बाद किरोड़ी सिंह राजस्थान लौटे और गुर्जर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया। वहीं राजनीति में भी बैंसला ने भाग्य आजमाया और चुनाव लड़ा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए अभी आप वहां पर मौजूद हैं, अंतिम यात्रा निकल रही है, लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज कर्नल बैंसला का अंतिम संस्कार होगा और अंत्येष्टि स्थल पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है। तो यहाँ का नज़ारा मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। कुछ देर बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। उससे पहले का ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंत्येष्टि स्थल पर, जहाँ उनका पैतृक गांव है मुंडिया। यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंत्येष्टि स्थल पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो उनके प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंत्येष्टि स्थल पर बड़ी संख्या में लोग चारों तरफ ये लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का ये पैतृक गांव है जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि होगी। मुंडिया गांव पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ देर बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। सुबह से ही उनके जो परिजन है वो जयपुर सुबह 6 बजे वहाँ से जयपुर से लेकर रवाना हुए थे और जयपुर से मुंडिया तक लगातार जगह जगह उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शन लोगों की ओर से हाईवे पर किए गए और अंत्येष्टि स्थल पर भी कई जो राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। धीरज गुर्जर है जो AICC के सचिव हैं और बीज निगम के चेयरमैन हैं, वो भी अभी अंत्येष्टि स्थल पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा हेम सिंह भडाना जो पूर्व मंत्री हैं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, रामवीर सिंह भदौड़ी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजकुमारी जाटव, जवाहर सिंह बेड़ा, मान सिंह गुर्जर अपने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र राठौड़ वो पहुंच चुके हैं। सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और इसके अलावा मंत्री हैं शकुंतला रावत कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुंची थी। अंत्येष्टि स्थल पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके जो अंतिम संस्कार हैं उसमें शामिल होंगे। इसके लिए पूरे राजस्थान से अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण आंदोलन को लेकर उन्होंने पूरी मुहिम एक सामाजिक आंदोलन उन्होंने छेड़ा था और आरक्षण MBC वर्ग को जो आरक्षण दिलाने में उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई और जिस ढंग से उन्होंने आंदोलन किया, हर बार पूरे डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और MBC वर्ग को आरक्षण दिलाने में वो सफल रहे। तो उनकी जो यादें हैं, हर व्यक्ति राजस्थान से जो उनसे लगाव रखता है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये स्थिति जब है, एक बार देखिए ये जो पांडाल लगाया गया है इसके चारों तरफ कॉरिडोर बनाया गया है जिसके अंदर उनके
उनकी अंत्येष्टि यहाँ पर होगी और उसके चारों तरफ लोगों का जो हुजूम है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। और पीछे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई है। महिलाओं का भी एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी वक्त से ही इंतजार भी कर रही हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा, अंतिम दर्शन कर उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। उनका पैतृक गांव है और यहाँ पर लोगों का जिस तरह का जुड़ाव उनका रहा है, चाहे उन्होंने पहले देश सेवा की हो आर्मी में रहते हुए और उसके बाद जो सामाजिक आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाई आरक्षण आंदोलन को लेकर। और देखिए यहाँ पर एक नज़ारा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आर्मी के जो जवान हैं जो सलामी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वो सेना में रहे और कर्नल से रिटायर थे, तो वो सलामी देने के लिए आर्मी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पर आर्मी के जवान एसटीएफ के भी हैं, हालांकि एसटीएफ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ व्यवस्था के लिए लगाई गई है, लेकिन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको अंतिम विदाई देने के लिए वो यहाँ पर जो सलामी उनकी आर्मी की ओर से दी जाएगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जिस तरह से कर्नल बैंसला का व्यक्तित्व और उनका योगदान देश प्रदेश और समाज के लिए रहा, उनको आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भी कई जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ देर बाद जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका भी यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। तो इस तरह का पूरा एक माहौल नज़ारा यहाँ पर जिस तरह का देखा जा रहा है कि कर्नल बैंसला के निधन से किस तरह के एक शोक की लहर पूरे प्रदेश में है और पूरे गुर्जर समाज में है। उन्होंने जिस तरह से अपना योगदान सामाजिक जागृति और सामाजिक चेतना फैलाने में उन्होंने जो इस तरह का योगदान दिया, और यही कारण है कि आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पूरा वर्ग और केवल समाज ही नहीं अलग अलग वर्गों के जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सभी दो दल हैं, उनके नेता कल भी जब उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था तो सभी दलों के जो नेता हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और आज भी उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, वो भी पहुंचे हैं। बीजेपी के सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया, वो पहुंचे हैं। बीजेपी से ही नेता हैं रामवीर सिंह विदुड़ी, जो दिल्ली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अतुल प्रधान यूपी से विधायक हैं, वो शामिल होने के लिए अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग दलों से जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक विराट व्यक्तित्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का रहा है और उसी के चलते आज उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान सहित पूरे देश भर से, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, तमाम राज्यों से जो राजनेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए सामने अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, उनकी जो पैतृक जमीन है उनमें ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रशासन की ओर से कल से ही जब सुबह उनका निधन हुआ था उसके बाद से ही पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। पंडाल भी लगाया गया है और इस पंडाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, महिलाओं की अलग की गई है। और वीआईपी जो मूवमेंट है, हालांकि हम वहाँ जाने की कोशिश भी करते लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के चलते जो वीआईपी मूवमेंट सामने बैठे हुए हैं, एसटीएफ के जवान जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर जो मंत्री, विधायक और जो राजनेता पहुंचे हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते वहाँ पर लाइव नहीं हो सकता। जैसे में हम एक बार यहाँ से दिखाना चाहेंगे आपको, हालांकि लोग उनके सामने खड़े हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह जो बैंसला है उनकी पार्थिव शरीर को इंतजार फिलहाल यहाँ पर लोग कर रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका होगा। जी, जो देखिए दिनेश, काफी गुर्जर समाज के लिए उन्होंने बहुत योगदान भी दिया है और भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के अभी क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जयपुर से ही जब सुबह 6 बजे उनके परिजन उनके पार्थिव शरीर को लेकर रवाना हुए, तो अब आप समय देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से करीब 4 बजे
4:30 बजने का ये वक्त हो गया है और अभी तक उनका पार्थिव शरीर, चूंकि उनके गांव अभी तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में जगह जगह जो उनके प्रशंसक